में तो 11 वर्ष बढ़ना चाहिए। 11 वर्ष बढ़ना चाहिए। हाँ, बढ़ना चाहिए। आप इनके काम से संतुष्ट हो? हाँ, मैं इसका वोट भी नहीं दिया। वोट भी नहीं दिया? हाँ, मैं झूठ बोल वाले। और फिर सरपंच की बढ़ाई? हाँ, सरपंच की बढ़ाई। यह क्या बात है? कहीं खड़ा हुआ रहता जब वोट तो सरपंच जितना उधर वोट तो मजबूर नहीं। और कुलदीप विद्या के साथ राजस्थान के जिला कोटपुतली बहरोड ब्लॉक निमराना के ग्राम पंचायत श्रीयाणी के सरपंच श्री उमा शंकर यादव ने जो कार्य किया उस कार्यों पे हम प्रकाश डालेंगे। ये देखिएगा जिस प्रकार से इनकी यहाँ सभाएं होती हैं, कितनी सुंदर तरीके से इन्होंने यहाँ बैठने के लिए उचित प्रबंध किया गया और यहाँ सभी एकत्रित होकर गांव की जो भी समस्याएं होती हैं उन पर सरपंच महोदय अपने विचार रखते हैं और वहाँ जो विचारों पे जो कार्य करना होता है उसकी अनुमति देते हैं। इसके बाद सरपंच महोदय पूरा कार्य अपने देखरेख में ग्राम पंचायतों के साथ लेके उस कार्य को करते हैं। इसके अंदर समस्त ग्रामवासी भाग लेते हैं, मेंबर, पंच, इनके अलावा जो और भी गांव के सदस्य हैं सभी आ सकते हैं। यहीं बैठ के वो अधिकारियों से फोन पर बातें करते हैं। और जो रोड हम आपको दिखा रहे हैं ये रोड पहाड़ी के साथ होता हुआ मंदिर की तरफ गया हुआ, ये देखिएगा ये रोड इसी सरपंच के कार्यकाल में बनाया गया। यहाँ पे ईंट की जो टाइलें हैं वो लगाई गई और ये मंदिर तक रोड बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया है। और इसके अलावा जो भी गांव के अंदर जो विकास कार्य हुए हैं उन सभी विकास कार्यों पे हमें नज़र डालेंगे। बड़ी बारीकी से हमने ये वीडियो बनाई। ये जो मंदिर है इस मंदिर के बगल में यहाँ एक जोहड़ है, उस जोहड़ का निर्माण बड़े अच्छे तरीके से किया, पहले नहीं था। ये देखिएगा ये वो जोहड़ है, इसको अभी तालाब का रूप दिया गया। यहाँ इसके चारों तरफ तार बाड़ लगा रखी है, उसी के साथ ही बच्चों को दौड़ने के लिए ट्रैक बनाया गया। इसी ग्राम पंचायत के द्वारा वो ट्रैक बनाया गया। अभी भविष्य में सरपंच क्या करना चाहते हैं वो इन्हीं की निगरानी में होगा या ग्राम पंचायत की निगरानी में। और जो आगे का कार्यकाल है उसके लिए सरपंच किसी को चुनते हैं ग्राम या किसी दूसरे को। ये गांव की वो गली है जहां हमेशा कूड़ा करकट रहता था, लेकिन अभी गांव की तकरीबन गलियां इसी प्रकार से पक्की बन चुकी हैं। और एक बात और बताएंगे, यहाँ आपको बहुत ही कम पानी देखने को मिलेगा क्योंकि अंडरग्राउंड इन्होंने यहाँ पे पानी का निकास किया। चौपाल श्रीयाणी की है और यहाँ पे वर्द शाम के टाइम बैठते हैं, अपने मंथन की बतलाते हैं। इसी प्रकार से काफ़ी विकास कार्य हुए हैं। ये शमशान घाट हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पे अवैध कब्जे थे और यहाँ ग्राम पंचायत के द्वारा इन कब्जे को हटा के यहाँ टीन सेट लगवाए गए और इनके चारों तरफ भी पार्क बनाए गए जो अभी धीरे धीरे अपना रूपरेखा ले। देखिएगा ये हनुमान मंदिर का गेट है, इस गेट से लेके और अंदर स्थान तक ये बनाया गया पूरा रोड। और इस रोड को तुरंत 2 दिन के अंदर बनाया गया क्योंकि यहाँ मेला भरना था। उस मेले के उपलक्ष्य में इस रोड को 2 दिन के अंदर तैयार करवाया गया। सरपंच के बारे में ग्रामीणों का क्या कहना है आइए सुनते हैं क्या कहते हैं वो। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दैनिक टाइम्स कुलदीप दया के साथ। और फिर हम आज आपको राजस्थान में लेके पहुंचे हैं। राजस्थान के अंदर कोटपुतली बहरोड और तहसील निमराना के गांव श्रीयाणी में और ग्राम पंचायत में उपस्थित हैं। आपको पीछे नजर आ रहे हैं यहाँ पे ग्राम पंचायत भवन है। यहाँ पे आज एक सभा रखी गई, उस सभा के अंदर कुछ मुद्दों को लेकर चर्चा हुई और यहाँ के जो सरपंच हैं उमा शंकर यादव जी वो किस प्रकार से यहाँ कार्य कर रहे हैं और क्या यहाँ जो समस्याएं थी पहले भी अब हैं वो समस्याएं, कितनी समस्याओं का निपटारा हुआ और जो उन्होंने विकास कार्य किए इस योजना के अंदर उन विकास कार्यों को दर्शाया जाएगा और सरपंच महोदय से भी वो परिचय लेंगे। इसी के साथ हमारे साथ कुछ ग्रामीण बने हैं। बाकी यहाँ जो सभा हुई उसके अंदर एकत्रित होकर काफ़ी युवाओं ने, इसके अलावा जो यहाँ के पंच और पंच के अलावा जो ग्रामीण थे उन्होंने भाग लिया। कुछ महिलाएं उपस्थित थी। अभी हमारे साथ यहाँ 2-4 सदस्य उपस्थित हैं। इनका क्या कहना है इस ग्राम पंचायत के कार्यकाल को लेके और यहाँ के श्री सरपंच महोदय श्री उमा शंकर यादव जी जो हैं उनके लिए, क्योंकि इस गांव का विकास जो हुआ इनकी नज़र में है और उस विकास को आपके सामने इन्हीं के द्वारा रखा जाएगा। तो हमारे साथ आप बने रहना। सर नमस्कार, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जी, मेरा नाम ब्रजेंद्र यादव जी। और हमारे गांव के जो सरपंच हैं, गांव के सरपंच नहीं, प्रदेश के उपाध्यक्ष भी हैं पंचायती राज के। जी, पंचायती राज में उपाध्यक्ष पद पे वक्ता 1 नंबर के हैं और अपनी कार्यशैली की वजह से प्रशासनिक में ऐसे पकड़ रखी है। हर प्रशासन के कहीं भी गए तो इनका नाम लेने के काम हुए हमारे लोगों के। कोई किसी को 5 पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ी 5 साल में। जी, वो तो एक अलग पहचान होगी इनकी। जो आपके गांव के जो काम है वो वहां जाके हुए हैं, लेकिन हम बात करेंगे आपके गांव के विकास की। आपके गांव के अंदर विकास क्या किया इस पंचायत के माध्यम से, इस सरपंच महोदय के द्वारा क्या विकास हुआ? सबसे बड़ी समस्या थी गाँव के लोगों के लिए पानी की समस्या बहुत ज़्यादा थी। यहाँ ट्यूबवेल लग नहीं रहे थे। 5-7 बोरिंग कराई, फेल हो गई। 3 किलोमीटर दूर से JJM के तहत बोरिंग करा के गांव के पानी की बहुत अच्छी व्यवस्था करके दी। वो यहाँ उसका निपटारा हो गया? हाँ, अभी चल रही है, पर बाकी कोई कारणवश
टंकी चालू नहीं हुई। अच्छा। नहीं, बाकी व्यवस्था चालू है। पानी आ रहा है फिलहाल? पानी आ रहा है, पानी की कोई समस्या नहीं। उस समस्या को इसी पंचायत के माध्यम से आपके जो सरपंच हैं अभी फिलहाल उसके द्वारा सोल्यूशन किया गया? सोल्यूशन किया गया सब जी। उससे पहले 3 किलोमीटर आप बता रहे दूर से लेके आते थे ना, 3 किलोमीटर से बोरिंग करके लाए हैं। बोरिंग करके लेके आए हैं, लेके आए हैं आप। ये देखिए, क्योंकि सबसे पहले मेन हमें जीविका के लिए पानी की व्यवस्था जरूर चाहिए, और वो पानी का पहला कदम स्टेप यहाँ के सरपंच महोदय ने उठाया। बताइएगा आगे। और रास्तों में कीचड़ बहुत ज्यादा रहता था, अब सीवर लाइन डलवा दी पहली बार, जो सीवर लाइन का काम हुआ है। तो अब गांव के रोड कहीं भी चले जाओ आपको पानी भरा नहीं मिलेगा पूरे गांव। जी। रास्ता बिल्कुल साफ है। इसके अलावा अभी क्या जरूरत है आपके गांव को? आगे जो विकास होना है उसके अंदर क्या कार्य ऐसा जो है जिसको गांव को जरूरत है? काम तो बहुत ज्यादा से आगे जो कुछ भी बन पड़ेगा। तो अभी तो स्कूल की से व्यवस्था देखा तो स्कूल भी हमने सोचा है भाई कोई नई फैकल्टी। कहाँ तक है आपका स्कूल? कौन सी क्लास तक है? सब इनमें फैकल्टी कितने बच्चे हैं इसके अंदर? बच्चे तो 250 के आसपास है। 250 करीब। कैसे शिक्षा हो रही है यहाँ पे? शिक्षा का स्तर ठीक है साहब। तो वहाँ क्या ग्राम पंचायत के नुमाइंदे जाते हैं समय समय पे उसकी निगरानी के लिए? सबसे बड़ी बात है हमारे गांव की स्कूल में पूरे ग्रामीण हर फंक्शन पे जाते हैं साहब। फंक्शन के अलावा भी? फंक्शन में तो जाते ही हैं, फंक्शन के अलावा भी जाते हैं? वैसे भी खूब जाते रहते हैं, देखते हैं सभी लोग। जी। अभी बाबा बताएंगे, क्या कहेंगे बाबा? आपका क्या कहना है इसी पंचायत के लेके? मैं सीधे नहीं कहूँगा, बहुत बढ़िया काम चल रहा है। सरपंच बहुत बढ़िया है, हर आदमी काम करता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, हर साइड से ठीक है। जो विकास अभी इस पंचायत के अंदर हुए हैं उन विकासों से आप कहाँ तक संतुष्ट हैं? आज हम बहुत संतुष्ट है। हमारी ये रोड राड रही है, बगीचा बनवा रहे घूमने के लिए, स्कूल की भी चारों तरफ साफ सफाई भी बहुत बढ़िया कर रहे हैं। बगीचे में घूमते हैं आप? हाँ, मैं घूमता हूँ सुबह रोजाना। देखिए बाबा बिल्कुल खुश होकर बता रहा है, बिल्कुल संतुष्ट है, बगीचे में घूमते हैं सुबह। अभी यहाँ पे हमारे साथ कुछ युवा जो साथी हैं, इनसे पूछेंगे ये क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में। क्या नाम आपका? सर मेरा नाम कमलदीप है। जी कमलदीप, आप बताइए, सबसे पहले ये बताइए आप युवाओं के लिए इस सरपंच उमा शंकर जी के द्वारा क्या कार्य ऐसा हुआ जिसको आपका फायदा मिला? युवाओं के लिए तो काम ये किया है कि हमारे जो गांव में ग्राउंड है वहाँ पे 400 मीटर का ट्रैक बनाया गया है बच्चों के लिए। तो अपनी फिटनेस के लिए या कोई भर्ती के लिए तैयारी करते हैं बच्चे वहाँ पे। इससे पहले ट्रैक नहीं था? इससे पहले हमारे गाँव में ट्रैक नहीं था। बच्चों के लिए रोड पे दौड़ते थे तो दुर्घटना होने की आशंका होती थी। बिल्कुल। तो ये काम सरपंच साहब ने बहुत अच्छा किया। इसके अलावा क्या कार्य ऐसा है जो आपको चाहिए? क्या गांव को जरूरत किस चीज की है? एक चीज की और जरूरत है बच्चों को, गांव के युवाओं को। जैसे हमारे पिछले सरपंच थे उसके काल में एक जिम थी, सार्वजनिक जिम एक बनाई गई थी इधर ग्राम पंचायत के माध्यम से? नहीं सार्वजनिक गांव वालों ने बनाई थी। वो गांव वालों ने आगे से ही मतलब हाँ गवर्नमेंट की तरफ से ही बनी थी वो। लेकिन अब वो जिम जर्जर अवस्था में पड़ी हुई है, उसका खंडित हो चुकी है। हाँ, उसके वायरिंग वगैरह ढीली जो उसके अंदर जो मटेरियल था, जो वर्किंग करने का, एक्सरसाइजिंग का जो सामान था, उसका मेंटेनेंस नहीं हुआ, खराब है अभी। हाँ, उसका मेंटेनेंस नहीं हो पाया और वो अभी मतलब बंद पड़ी है जिम। तो बच्चे अब यूज नहीं करते उसको? अब यूज नहीं, क्योंकि खराब होने के बाद यूज कैसे करेंगे बताइए? हाँ, तो वो ओपन होनी चाहिए, हम यह चाहते हैं। इसके आपने कभी आपके सरपंच महोदय को कहा, अवगत कराया इस बारे में? हाँ, एक बार हुआ था बात, तब उन्होंने बताया था कि करवाएंगे, लेकिन अभी वो काम पेंडिंग है। पेंडिंग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ के सरपंच हैं, बिल्कुल गांव की जो भी समस्याएं हैं उनको लेके चले हुए हैं, और खास करके युवाओं के लिए जो इन्होंने बेड़े उठाए हैं, और गांव के लिए हमने यहाँ गांव के जो रास्ता है उस पर देखा कि चारों तरफ पेड़ पौधे, अशोका के पेड़ पौधे लगा रखे हैं। आने वाले समय में यहाँ की काफ़ी लुक अच्छा होगा, काफ़ी यहाँ का लुक अच्छा होगा। जी, और क्या कहेंगे? और सरपंच साहब ने जैसे अब पहले रोड पे पानी भरा रहता था तो सिविल लाइन दबवाई है, तो ये काम अच्छे किए हैं गांव में। और ये गार्डन तो आप देख ही रहे हैं कैसे सरपंच साहब ने ये भी काम करवाया। चौपाल का सौंदर्यकरण, बैठने की व्यवस्था नहीं थी वहाँ पे, अब अच्छा करवा दिया अभी। हाँ, अच्छा मॉडिफिकेशन किया है वहाँ चौपाल का भी। और जैसे इंटरलॉकिंग का कार्य गली गली में, बिल्कुल अब बिल्कुल साफ गली है, और मतलब अच्छे पानी वगैरह नहीं भरता। हमारे जो गांव के बीच में एक जोड़ था उसकी छटाई का काम करवाया सरपंच साहब ने, तो जो पानी जाता है गांव को उसी जोड़ में जाता है। तो पहले वो पानी रोड पे आ जाता था, अब नहीं आता, तो उसकी छटाई करवा दी है, जेसीपी लगवा कर ऐसे मिट्टी निकलवा दी है। अभी इस भाई से और पूछना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? आप क्या कहना चाहेंगे? अंकित कुमार नाम है जी मेरा। सरपंच जी बहुत अच्छे हैं, मतलब सभी काम बढ़िया करते हैं। उन्होंने ट्रैक बनवाया, मैं भी वहाँ पर जाता हूँ, आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ, अभी इस मंथ मेरा एग्जाम है वो तो। और गार्डन बनाए रेजांगला शहीद पार्क चौपाल में भी सही काम कराए। और हमारे यहाँ स्कूल में लाइब्रेरी नहीं थी तो उन्होंने लाइब्रेरी करनी। लाइब्रेरी अभी निर्माण इसी में हुआ है? हाँ, क्या लाइब्रेरी चालू है अभी फिलहाल? हाँ, लाइब्रेरी चालू है फिलहाल, अब भी चालू है, स्कूल में ही है अभी। और 2 कमरा और ग्राम की तरफ से और बनवाए गए हैं, और सही, और सभी कार्य लगभग सही हो रहे हैं।
गांव के विकास के लिए। धन्यवाद। तो साथियों, ये यहाँ के जो युवा थे और यहाँ के कुछ ग्राम पंचायत के जो नुमाइंदे थे, उन्होंने बताया, लेकिन हम इस बात पे विश्वास नहीं करते, क्योंकि आज के दिन जिस प्रकार से सरकार एक ग्राम पंचायत को जो कार्यकाल संभाल रखा है और दे रखा है, कुछ पंचायतों के अंदर वो कार्य पूरे नहीं होते। लेकिन यहाँ की जो इन्होंने जो बताई उस पर हम विश्वास नहीं करेंगे। अभी सरपंच साहब से पूछेंगे, फिर भी विश्वास नहीं करेंगे। हम आपको वो जगह दिखाएंगे, वो स्थान दिखाएंगे जिनका विकास हुआ है। तो हमारे साथ बने रहना। प्रिया, जो पानी अभी आप भर रहे हैं, ये पानी पीने के लायक है? सही है वैसे तो। कहाँ से आता है अभी पानी? कहाँ से आता है? ये सिरियानी से आता है। सिरियानी से। पानी पीने के योग्य है? नहीं है। पीने के योग्य तो है। पीने के योग्य है। हाँ। और नहाने के योग्य भी है। नहाने के योग्य भी है। साबुन जैसे कपड़े धोते हैं तो साबुन लगाते हैं, उसके अंदर फटते या नहीं फटते? नहीं फटते। नाम बताइए सर आपका। मेरा नाम ब्रजलाल योगी है और डिजास्टर मैनेजमेंट में मैं चीफ वार्डन रहा हूँ। इसके साथ ही मैं स्किल मिनिस्ट्री में मास्टर ट्रेनर रहा हूँ EMT का। और इस गांव में मेरी पत्नी 1995 से 2000 के बीच में वो सरपंच भी रही हैं। तो मैंने ग्राम पंचायत के कामों को बहुत करीब से देखा है और काफ़ी सारे सरपंच उसके बाद आए। लेकिन जब जैसा ये उमाशंकर जी आए हैं पिछले 5 साल से, एक युवा होने के नाते इन्होंने जितनी भागदौड़ और डेवलपमेंट किया, खासकर गांवों में साफ सफाई, पीने का पानी और ड्रेन यानी कि जो गंदा पानी है उसकी निकासी, और एजुकेशन, और इस तरीके से जो गरीब तबके के लोग हैं उनको जो कोई सहायता है वो देना, तो उनमें ये मैं देखता हूँ कि मैं इनको काफ़ी इसमें सफल पाता हूँ। इन्होंने पानी के पीने की व्यवस्था बहुत अच्छे तरीके से गांव में पूरे में पानी का व्यवस्था की। ड्रेन के लिए इन्होंने सीवर लाइन वहाँ पे बिछाई है और आपने देखा होगा, अगर आप गए होंगे तो गांव में कहीं भी पानी नहीं भरा हुआ है, सड़कें बिल्कुल साफ़ सुथरी हैं। इसके अलावा इन्होंने एजुकेशन के क्षेत्र में आए तो दोनों स्कूलों में काफ़ी अच्छा फर्नीचर और वहाँ की साफ़ सफाई रिनोवेशन कराया है। साथ ही इन्होंने छोटे मोटे पार्क और इस तरीके के डेवलपमेंट काम किए हैं जो हर एक युवा इनको बड़े अच्छे एक सम्मान की दृष्टि से देखता है। और मैं इनके जो सॉफ्ट नेचर है, इनका जो पोलाइट नेचर है, इनसे बहुत प्रभावित हूँ। और जिस तत्काल तरीके से ये काम को करते हैं, जो भी कोई काम गांव में आता है और कोई भी अगर कहता है कि जी ये हमको ये हेल्प चाहिए, तो ये गवर्नमेंट से या जहाँ से भी पंचायत से ये तुरंत उसकी मदद करते हैं और उस काम को पूरा कराते हैं। धन्यवाद। देखिए, काम तो मतलब जितना जितना जिनकी कैपेसिटी पूर्व सरपंचों की थी उन्होंने भी किए हैं, लेकिन मैं मानता हूँ सबसे ज़्यादा जो जरूरी है वो पीने का पानी है। तो पीने के पानी की इन्होंने इतनी बड़ी योजना यहाँ पे बनाई, ओवरहेड टैंक बनवाया और काफ़ी दूर से, करीब 2 किलोमीटर दूर से ये गाँव में पानी लेके आए। साथ ही साथ जो दूसरा समस्या थी गांव में ड्रेन की, यानी कि सड़कों पे पानी बहुत था, जगह जगह पानी भरा रहता था। अब बिल्कुल भी पानी कहीं भी नहीं है, सूखी सड़कें हैं, साफ सड़कें हैं। तो मैं मानता हूं कि जो बेसिक चीजें हैं ग्राम पंचायत की, वो है लाइट, पानी, साफ सफाई, ड्रेन, वो सारे इन्होंने पूरा काम किया है। तो क्या नाम बताओ पहले आपका? हाँ, भगवान। आपका गांव में क्या क्या काम करवाया सरपंच ने? हमारा गांव में सब कुछ कराया जो सरपंच ने। बताओ दे गिनवाइयो। देखो, पानी का हम पिसाया मरा करता। अच्छा। सबसे बढ़िया तो पानी की सुविधा कर दी है। हाँ, कितने ले आया करते पहले पानी? ले आकर धक्का खाता कभी कितना। और इब जो पानी की सुविधा करवाई किस तरह? बिल्कुल पानी से सुखी सा। पीने का पानी आवा है? हाँ, पीवड़ को ऐसे बढ़िया। हाँ, बढ़िया ऐसे। और क्या करवाया? सरपंच? और क्या करवाया सरपंच साहब ने? सारा तो पाड़ी मैंने सारा बढ़िया काम करवाया, सारा अच्छा काम करवाया। तो सरपंच मान लो तुम क्या बचाओ हुई सरपंच ने? ऐसा सरपंच कम से कम तो 11 बार तो बढ़ना चाहिए। 11 बार बढ़ना चाहिए? हाँ, बढ़ना चाहिए। आप इनके काम से संतुष्ट हो? हाँ, मैं इसका वोट भी नहीं दिया। वोट भी नहीं दिया? हाँ, मैं झूठ बोल वाले। और फिर सरपंच की बढ़ाई? हाँ, सरपंच की बढ़ाई। यह क्या बात है? कहीं खड़ा हुआ रहा था जब पड़ा से वोट तो कह रही थी सरपंच में जितना हो तेरा वोट तो मजबूर नहीं। और जितना हो जरूर? हाँ, जितना हो जरूर बस। नमस्कार साथियों, जिसका आपको इंतजार था हमारे साथ है सरपंच महोदय श्री उमाशंकर जी यादव बन चुके हैं। और यहाँ की जो कार्यभार हैं इन्होंने किस कदर संभाला है और कैसे इस गांव का विकास हुआ है, उन विकासों पर चर्चा करेंगे। जैसे ग्रामीण ने बताया था कि यहाँ काफी विकास हुआ है, लेकिन हमने आपको ये कहा था कि हम इन पे विश्वास नहीं करते,
और हमने ये भी कहा था कि हम सरपंच महोदय पे भी विश्वास नहीं करते। इसके अलावा हम आपको वो स्थान भी दिखाएंगे जहां इन्होंने अपनी इस ग्राम पंचायत के द्वारा जो कार्य करके दिखाया है वो भी दिखाएंगे हम आपको। सरपंच साहब, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सर, थैंक यू सर। जैसे यहाँ ग्रामीण ने आपके बारे में बताया कि हमारे गाँव में जो अभी पंचायत है, फिलहाल आप उसके मुखिया हैं, जो ग्रामीण ने आपको चुन के इसे गद्दी के योग्य बनाया और आपने यहाँ जो कार्य किया उस कार्य पे थोड़ा चर्चा करेंगे हम। क्या क्या कार्य आपने ऐसे किए हैं जिसको आपके गांव को जरूरत थी? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने हमारे को इस योग्य समझा, हमारे गांव को इस योग्य समझा कि आपने यहाँ इस तरीके का कार्यक्रम रखा, उसके लिए आपका धन्यवाद। सर, हमारे गांव में सबसे जो ज़्यादा समस्या थी वो पानी की थी। पीने का पानी बड़ी दिक्कत थी और सरकार की एक योजना आई जल जीवन मिशन, उसके तहत हमने, क्योंकि ये ड्राई एरिया है जी, यहाँ 2-2 बोरिंग करवाई और उसके बावजूद गांव में पानी, और हमारी पंचायत के चारों गांव में आज की डेट में पानी की उपलब्धता है। परतापुर चक नंबर 1 में थोड़ी सी अभी ठेकेदार ने थोड़ा बहुत काम नहीं किया है, उसकी थोड़ी समस्या है, उसको भी हम जल्द सॉर्ट आउट करेंगे। आपने इतनी ज़्यादा समस्या का निपटारा कर दिया तो वो भी हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। एक गंदे पानी की बड़ी समस्या थी हमारे गाँव में, जगह जगह पानी भरता था। उसको हमने सीवर लाइन, जो पाइप लाइन होते गंदे पानी की पाइप लाइनों की निकासी के माध्यम से 4 जगह डिवाइड करके उस पानी को हमने गांव के बाहर निकाल दिया। और आप आज जाएंगे तो हमारे गांव के मुख्य रास्ते ओपन नाली मुक्त हैं। सर, हम धन्यवाद करते हैं आपका, आपने एक कदम उठाया, इसके लिए आपका कोटि धन्यवाद करते हैं। हम आपके गाँव में जब हमने एंट्री की तो हमें कहीं भी पानी नहीं मिला। नॉर्मल जो पानी होता है वो तो मिल जाता है, लेकिन जिस प्रकार से जो निकलने में जो दिक्कतें होती हैं वो नहीं मिली। इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। जी बताइएगा। और इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि हमारे स्कूलों की जो स्थिति दयनीय थी जी, हमने उनको, आपको मैं दिखा के लाऊंगा, उनको रंग पेंट करवाना, उनका फर्नीचर का काम करवाना, उनका चाहे उसमें बच्चों के खेल के विकास के लिए ग्राउंड तैयार करवाना, ये सारी चीज़ें हमने उसमें क्योंकि जब गांव का विकास तब होगा जब हमारी अगली नर्सरी तैयार होगी। और नर्सरी अगर हमारी जीरो है तो फिर चाहे आप कितना भी विकास करें, भौगोलिक विकास से काम नहीं चलता है। जब तक मानसिक विकास नहीं होगा गांव का, तब तक भौगोलिक विकास का कोई महत्व नहीं रहता है। तो हमने सारे गांव के स्कूलों को, चाहे आप बटाना स्कूल की बात करें, चाहे श्रीयानी के राजकीय सीनियर स्कूल की बात करें, चाहे कन्या विद्यालय की बात करें, और हम जल्दी ही चक नंबर 3 में स्कूल बंद है हमारा, उसको भी हम शायद, मुझे उम्मीद है कि जुलाई के सत्र में चालू ओपन करवा। कब से बंद है सर वो? सर वो 2013 से वसुंधरा गवर्नमेंट जब थी तो उस समय नामांकन घटने के कारण हुआ था, लेकिन आज वहाँ औद्योगिक क्षेत्र हो गया और वहाँ बहुत बच्चे हो गए, तो हमने सरकार से निवेदन किया और सरकार ने हमारी बात को स्वीकार किया है। शायद जुलाई में वो स्कूल चालू हो जाएगा। सर, युवाओं को लेकर आपने इस गांव के लिए क्या दिया, युवाओं को क्या तोहफा दिया? क्योंकि युवा का विशेष अहम भूमिका होती है युवाओं की, और युवा हमारे रीढ़ की हड्डी बोली जाती है देश की और गांव की, तो उनके लिए आपने क्या ऐसा स्टेप उठाया कि उनको भी फायदा हुआ? सर, गांव का जो बच्चा है जी, उसको सही रास्ते पे लाना ही सबसे बड़ी बात है। जी सर। हमारे गांव में जो भी बच्चे हैं आप देखेंगे, वैसे तो सब जगह, लेकिन कोई भी नशे के जाल में बच्चा फंसा हुआ नहीं है। हमारे यहाँ बच्चे आपको दौड़ लगाते हुए मिलेंगे, और इस गांव में लगभग पिछले इन वर्षों में मोटिवेशन हम लोगों ने किया, और चाहे आप सेना की भर्ती हो, चाहे पुलिस की भर्ती हो, चाहे टीचर की भर्ती हो, चाहे डॉक्टर की भर्ती हो, आपको हर भर्ती में 5-4 बच्चे यहाँ से निश्चित निकलते हुए आपकी पंचायत होने के बाद। जी थैंक यू सर। अभी हम विकास बात करेंगे, दूसरे जो हमारी बुजुर्ग माताएं हैं और पिता तुल्य जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनके लिए आपने क्या स्टेप ऐसा उठाया कि उनको भी लाभ मिले? जैसे उनकी वर्धित की जो पेंसिल आती है उसके बारे में बात करें, उनका उपचार के बारे में हम बात करें, और उनकी देखरेख के बारे में बात करें, इसके बारे में बताइएगा। सर, मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि बुजुर्ग जो लोग हैं, आपको चाहे उनके सत्यापन की बातों, क्योंकि फिंगर नहीं आते हैं, किसी के आई साइड से नहीं होता है, उन लोगों के चाहे मुझे घर जाकर के उनका सत्यापन करवाना पड़ता है। मैं करता हूं, खुद पंचायत समिति जाकर के मैं करता हूं। और बुजुर्गों के लिए आप दोनों साइड में, इस स्कूल के पास भी ये पार्क बना रखा है घूमने फिरने के लिए, और उस विद्यालय में हमने भामाशाहों के माध्यम से मंदिर पे जाने वाले लोगों के लिए पैड़ी चढ़वाई। एक भामाशाह संतरा देवी, वाइफ ऑफ
राम कृपाल यादव ने लगभग 1.5 लाख रुपए लगाकर मंदिर से पैड़ी चढ़वाई पहाड़ से, तो उनके लिए। और बुजुर्ग लोगों के लिए सबसे मोटी समस्या होती है कि उनको जाकर के आपको पूछना है कि माता जी या बाबा आपको कोई परेशानी है, तो बस वो उससे। और स्वास्थ्य की बात करें तो अनेकों कैंप मैंने बार बार बहुत कैंप लगवाए, और हीरो कंपनी से लगभग हर बुधवार को हमारे यहाँ एक उपचार वैन, जिसको मेडिकल वैन बोलते हैं, उसमें डॉक्टरों की टीम आती है जो CSR के माध्यम से आती है, और हर बुधवार को यहाँ आती है, दवा देकर जाती है। जिन बुजुर्गों को जो पेंशन नहीं मिलती, आपने भी चर्चा की अभी, फिंगरप्रिंट नहीं आने की वजह से उनको पेंशन आप घर जाके दिलाते हैं? सर, उनका सत्यापन नहीं हो पाता है, और उनका सत्यापन हमने अपने लेटर पैड के माध्यम से सरकार को BDO साहब के माध्यम से करवाया कि ये लोग जिंदा हैं और इनके अंगूठे नहीं आ रहे, आप इनका सत्यापन करें, इसके मैं जिम्मेदार हूं कि ये जिंदा है। जी देखिए, विकास कार्य की बातें हम करते हैं, लेकिन विकास होना भी जरूरी है। हम देखते हैं कुछ गांव के अंदर सरपंच महोदय पूरी 5 साल की योजना निकाल जाते हैं, लेकिन वहां कुछ मात्र ही विकास कार्य हो पाते हैं और पूरे 5 साल निकल जाते हैं। आपको मेरी बातें कड़वी जरूर लगेगी, मैं हर बार बोलता हूं कि मैं बात बोलूंगा कड़वी, आपको वो लगे कड़वी, लेकिन ये बात सत्य है। क्योंकि आपको जब गांव के सदस्य जो आपको दायित्व सौंपते हैं, जिस गद्दी पे बैठाते हैं, तो आपका दायित्व बनता है कि उस गांव का विकास करूं, और कैसे करूं। अगर आपके अंदर वो क्षमता नहीं है तो वहां के चुनिंदा लोगों को लेके आप उस पर चर्चा करके और गांव के विकास की बागडोर को आगे बढ़ा सकते हैं। और यहाँ के जो सरपंच महोदय, इन्होंने जैसे अपने गांव का विकास किया, आपके सामने हमने रखा, और अभी कुछ और चर्चा करेंगे इसके बारे में। सरपंच महोदय कुछ बताना चाहेंगे? इसके अलावा यहाँ पे इनके करकमलोदमारा ग्राम के जो सदस्य हैं, उनको क्या क्या ऐसे तोहफे दिए हैं जिनका फायदा इस गांव को हुआ है? जी सरपंच साहब बताइए। सर, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस पंचायत के इतिहास में हमारे पूर्व सरपंच भी बैठे हुए हैं जी। MLA लैंड से हमने 51 लाख रुपए के कार्य करवा दिए, और 20 लाख रुपए के कार्य स्वीकृत करवा रखे हैं, जो जल्दी ही करवा देंगे। MP लैंड से हमने 8 लाख रुपए के कार्य करवा दिए हैं। जिला परिषद से हमने 25 लाख रुपए के कार्य करवा दिए, और पंचायत समिति से हमने 25 लाख रुपए के कार्य करवा दिए, और 10 लाख रुपए स्वीकृत हैं। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि CSR के माध्यम से अकेली मात्र एक ग्राम पंचायत है जिसने 1 करोड़ से ऊपर के काम CSR के माध्यम से करवाए, चाहे वो स्कूलों के रंग पेंट हो, चाहे जोड़ खुदाई हो, चाहे ट्रैक निर्माण हो, चाहे आपके एक जिम भी हमने 10 लाख रुपए की सैंक्शन करवा ली इंडियन ऑयल से। तो ऐसे कार्य हमने जो CSR से होने थे, जिनका हमारे यहाँ पैसा नहीं लग रहा है, और केवल गवर्नमेंट का। आप देख के आए हैं भास्कर और मानस कंपनी के ट्रैक, वो जो ट्री गार्ड लगे हुए हैं। इससे पहले अर्पण सेवा संस्थान था, उससे हमने जोड़ खुदवाए, उनमें वाटर रिचार्ज लगवा रखा है बटाना में, लगभग 20 लाख रुपए की लागत से एक, और लगभग 25 लाख रुपए की लागत से एक जोड़ बनवाया, और उस पर ट्रैक बनाया। एक शिरियानी में ऐसा जोड़ बनवाया है, उस पर ट्रैक है। हाँ, मैं आपको दिखा के लाऊंगा। जी सर। तो साथियों, हमारे साथ आप बने रहना लास्ट तक, आपको हम वो सभी चीजें दिखाएंगे जो सरपंच महोदय ने आप बताई हैं, और हम उसकी वीडियो फुटेज इस वीडियो के माध्यम से लगाएंगे। और सरपंच साहब का धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने अपने गांव को जो विकास कार्य दिया इसके लिए, और आने वाले समय में इस गांव की जो चारों तरफ जो रोड का सर्कल बना है, वहां पे आपको एक ट्री गार्डन टाइप में एक बहुत ही सुंदर लुक मिलेगा, क्योंकि अशोका के पेड़ वहां लगा रखे हैं। तो हमारे साथ बने रहना, आगे चाहते हैं। नमस्कार सर।